मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सर्व शिक्षा अभियान, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास इनके लक्ष्य क्या थे सर्व शिक्षा अभियान के, और इसी के आगे हम लोग बात करने वाले पोथम कंदम स्कूल क्या था। यह नया नाम आप लोगों के सामने आ रहा होगा, लेकिन इसके बारे में हम लोग भी अध्ययन करने वाले हैं। पोथम कंदम स्कूल की व्यवस्था क्या थी और सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य क्या थे, सर्व शिक्षा योजना क्या थी हमारे भारत देश में और अभी भी किस तरीके से संचालित की जा रही है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और जैसा कि आज आप इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे तो कुछ मॉडिफिकेशन आपको नज़र आएगा। मॉडिफिकेशन ये नज़र आएगा कि आज हमने जो है बाई लैंग्वेज जो है इस कंटेंट को अपलोड करने का प्रयास किया हूँ, यानी हिंदी में भी आपको ये मैटर मिलेगा और साथ ही साथ इंग्लिश में भी मैटर मिलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी जो है हिंदी वाले हैं हिंदी को ध्यान से देखेंगे, और जो अंग्रेजी वाले विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी वर्जन को ध्यान से देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद यानी परियोजना क्या था। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत क्या हुआ था। इसको अंग्रेजी में उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस योजना का संचालन जून 1993 में विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई सबके लिए शिक्षा परियोजना को स्वीकृत प्रदान की थी। यानी यहाँ पे 1993 में ये सबके लिए शिक्षा जो प्रोग्राम चलाया गया था वो बेसिकली उत्तर प्रदेश राज्य में चलाया गया था, और इसकी मान्यता जो है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने इसको 1993 में जो है इसका जो है स्वीकृति प्रदान किया था। इन इंग्लिश लैंग्वेज, in June 1993, the World Bank approved the Education for All project prepared by the government of उत्तर प्रदेश। तो यानी 1993 को वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी। फिर इसमें क्या हुआ, शुरुआती दौर में परियोजना को 12 जिलों में लागू किया गया था। इनिशियली द प्रोजेक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 12 डिस्ट्रिक्ट, यानी शुरुआती दौर में इस योजना को 12 जिलों में क्रियान्वित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों एवं ब्लॉक संसाधन केंद्र, जिसको हम लोग बीआरसी बोलते हैं, निर्माण कार्य करना था। इसका कार्य क्या था, ब्लॉक संसाधन यानी विद्यालयों और साथ ही साथ ब्लॉक संसाधन केंद्र का निर्माण कार्य करना था। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों पर अध्यापक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना था। तो इसके ये मुख्य कार्य थे। अंडर दिस स्कीम द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ स्कूल्स एंड ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स अर्थात बीआरसी was to be done and training material was to be prepared for teacher training at district education and training institution। कुल मिला के यहाँ पे बात हम लोग ये कर सकते हैं कि ये जो योजना थी, इस योजना के अंतर्गत नए विद्यालयों की स्थापना करना था, ब्लॉक संसाधन केंद्र बीआरसी का निर्माण करना था, जिला शिक्षा का निर्माण करना था, और साथ ही साथ प्रशिक्षण संस्थानों पर अध्यापक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण सामग्री को तैयार करना था। फिर आगे हम चलते हैं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या प्रोग्राम हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या अभियोजन हमारे सामने आया था। तो सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण अथवा सार्वभौमिकरण हेतु शुरू की गई एक महत्वपूर्ण परियोजना है। यह भी एक सार्वभौमिकरण के अंतर्गत की प्रक्रियाएं हैं जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए अपनाया गया था। यानी सर्व शिक्षा अभियान इज एन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट स्टार्टेड फॉर द पब्लिक केस आर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन के लिए यह अभियान
लॉन्च किया गया था। अक्टूबर 1998 में आयोजित राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान योजना विकसित की गई थी। यानी यहाँ पे जितने भी राज्य हैं भारत में, 1998 में उनका एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और वहाँ पे राज्य मंत्रियों या शिक्षा मंत्रियों के द्वारा जो है यह सिफारिश की गई थी इस योजना के लिए। The Sarv Shiksha Abhiyan scheme was developed on the basis of the recommendations of the State Education Ministers Conference held in October 1998. ओके, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो नवंबर 2000 में इसे राष्ट्रीय मिशन के रूप में, याद रखिएगा, नवंबर 2000 में इसे राष्ट्रीय मिशन के रूप में स्वीकार किया गया था। यानी सर्व शिक्षा अभियान कब आया था, याद रखेंगे, 2000 में आया था और नवंबर 2000 में, ठीक है। और इसको किसके अंदर, राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत। और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे प्रधानमंत्री। उस समय के जो भी प्रधानमंत्री थे वो इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष बनाए गए थे मानव संसाधन विकास मंत्री। यानी इट वाज एक्सेप्टेड एज अ नेशनल मिशन इन नवंबर 2000। द प्राइम मिनिस्टर वाज मेड इट्स प्रेसिडेंट एंड द मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाज मेड द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट को अपने दिमाग में फीड करिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य क्या रखे गए थे, उस लक्ष्यों को बारे में हम आप लोग अध्ययन कर लेते हैं। और यहाँ से लक्ष्य से कभी कभी क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो जैसा इसको हम लोग अंग्रेजी में जानते हैं, गोल्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या था कि 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे सन 2005 तक स्कूल या शिक्षा गारंटी योजना केंद्र या ब्रिज कोर्स में आ जाएं। यानी ये जो योजना बनाया था उसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं, सभी बच्चे सन 2005 तक स्कूल या शिक्षा गारंटी योजना केंद्र या ब्रिज कोर्स के अंतर्गत किसी न किसी माध्यम से वो विद्यालय में आएं और एजुकेशन प्राप्त करें। यह मेन उद्देश्य या लक्ष्य था इसका। यानी ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 शुड अटेंडेंट स्कूल और एजुकेशन पे वो स्कूली शिक्षा प्राप्त करें और साथ ही साथ अपने साक्षरता मिशन को कामयाब करने का प्रयास करें। और नेक्स्ट था सन 2010 तक 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी हो जाए। यानी बाय 2010 8 इयर्स ऑफ स्कूलिंग शुड बी कंप्लीटेड। कहने का मतलब है इस योजना के अंतर्गत 2010 तक यानी 10 वर्षों में जो 8 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी कम से कम स्कूलिंग शिक्षा पूरी हो जानी चाहिए। यह एक लक्ष्य लेके चला गया था। अगला है सन 2010 तक बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या 0 हो जाए। यानी जो 1-2 क्लास पढ़ते थे उसके बाद वो काम करने लगते थे, स्कूली शिक्षा छोड़ देते थे, तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो है 0 स्तर तक पहुंच जाए। यानी कुल मिला that is by the year 2010 the number of people who drop out in the middle should be 0। ठीक है, यानी 2010 तक जो विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थी हैं उनकी संख्या बिल्कुल नगण्य हो जाए, 0 हो जाए। आइए अगली कड़ी में देखते हैं। सभी लड़के लड़कियों और सामाजिक वर्गों के अंतरों को प्राथमिक स्तर पर सन 2007 तक और उच्च प्राथमिक स्तर पर सन 2010 तक समाप्त कर दिया जाए। यानी वहाँ पे भेदभाव की जो भावनाएं थे, लड़के लड़कियों में अंतर रखना, लड़कियों के साथ लड़कों को न देखना, लड़कों के साथ लड़कियों को न देखना, और साथ ही साथ जो सामाजिक वर्ग बटे हुए थे उनमें जो है प्राथमिक विद्यालय स्तर तक बिल्कुल समाप्त किया जाए। छुआछूत को भी यहाँ पे समाप्त करने की बात कही गई थी और इसको जो है प्राथमिक स्तर पर 2007 तक जो है पूर्ण करने की लक्ष्य रखा गया था। साथ ही साथ उच्च प्राथमिक स्तर के लिए सन 2010 तक लक्ष्य रखा गया था। Eliminate all boys and girls and social class differences at the primary level by 2007 and at the upper primary level by 2010। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। पोथम कंदम स्कूल व्यवस्था क्या थी, ये कब स्टार्ट किया गया था, इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। यह स्कूल 1955 में प्रारंभ किया था जिसे
1984 में उच्च प्राथमिक स्कूल में उच्चीकृत कर दिया गया था। यह स्कूल 1955 में प्रारंभ किया गया था, जिसे 1984 में उच्च प्राथमिक स्कूल में उच्चीकृत कर दिया गया था। This school was started in 1955, which was upgraded to upper primary school in 1984। यानी पहले ये प्रारंभ में प्राथमिक विद्यालय के रूप में चल रहा था और यह लोकल व्यवस्था थी, ठीक है, एक स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत था। फिर इसे जो है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1984 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था। यह राज्य सरकार एवं संरक्षकों के सहयोग से चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। राज्य सरकार और उसके संरक्षकों के सहयोग से ही ये क्रियान्वित हो रहे हैं। इसमें अध्यापकों का भी योगदान होता है। इसमें अध्यापकों का भी योगदान होता है। इसमें सम्मिलित ज़्यादातर माता पिता प्राथमिक स्तर तक की ही शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। यानी इसमें जो कार्यरत हैं अध्यापक, वो ज़्यादातर जो है उनके पेरेंट्स होते हैं जो प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। It is running in collaboration with the state government and guardians. Teachers also contribute in this. Most of the parents involved in this have been educated up to the primary level only. तो इस तरीके से ये तीनों योजनाएं आपके सामने आई हैं और आप क्रम वाइज आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आप अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो टेट, सुपर टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। उन मित्रों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वीडियो के रूप में देखा जा सकता है। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद।